हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कभी आपने किसी को धीरे धीरे खो दिया? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? ऐसा नहीं कि एक दिन सब खत्म हो गया, पर ऐसे कि एक दिन आपने रियलाइज़ किया कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा और शायद आप भी नहीं रहे। सब कुछ था, फिर भी कुछ ऐसा था जो लगता था कि वो मिसिंग है। सच बताऊं, आजकल रिलेशनशिप्स इसलिए नहीं टूटते क्योंकि प्यार कम हो जाता है, एक दूसरे से अफेक्शन कम हो जाती है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। लेट्स सपोज वो समझ जाएगा, उसे पता है मैं क्या फील कर रहा हूँ या मैं क्या फील कर रही हूँ, उससे फ़र्क पड़ता होगा। पर सच, कभी कभी सामने वाले को कुछ पता ही नहीं होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दो लोग थे, कोई परफेक्ट लव स्टोरी नहीं थी, बट हाँ सच वाली थी, जो कि मैंने खुद देखी हुई थी, एकदम रियल वाली, जहाँ हंसी भी थी, छोटी फाइट्स भी थी और वो कंफर्ट जोन भी था जो एक दूसरे में लोग ढूंढते हैं, जहाँ बिना सोचे समझे बोल देते हैं, सब कुछ बोल देते हैं। शुरू में सब कुछ बड़ा ही एफर्टलेस होता है, कॉल्स ख़त्म नहीं होती हैं, चैट्स रुकती नहीं हैं, हर नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट लगता है और हर बात शेयर करने का मन करता है। अब आगे धीरे धीरे क्या होता है कि फिर लाइफ आती है। लाइफ में जैसे आता है वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थकान, और धीरे धीरे जो प्रायोरिटीज़ हैं वो शिफ्ट होने लगती हैं। एक दिन मैसेज लेट आया, दूसरे ने कुछ नहीं बोला, ठीक है हुआ होगा, बट अंदर से सोचा कि अब मैं इम्पोर्टेंट नहीं रहा या मैं इम्पोर्टेंट नहीं रही। नेक्स्ट टाइम रिप्लाई थोड़ा सा कोल्ड था, इस बार पहले वाले ने सोचा कि एटीट्यूड आ गया है। फिर एक दिन कॉल्स मिस हुई और वापस नहीं आई। अब दोनों चुप हैं, ये भी चुप है, ये भी चुप है, दोनों चुप थे, पर दोनों के पास अपनी अपनी कहानी थी। एक सोच रहा था कि मैं ही हमेशा एफर्ट करता हूँ और दूसरा सोच रहा था कि उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये हमने अपने मन के अंदर सोचा, और सबसे अजीब बात पता है क्या है कि दोनों ही गलत नहीं थे, पर दोनों ने पूछा भी नहीं। सो कम्युनिकेट नहीं किया उन्होंने। धीरे धीरे गुड मॉर्निंग मिसिंग हो गया, टेक केयर फॉर्मल रह गया, और आई मिस यू सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रह गया, जुबान तक आया ही नहीं। और फिर एक दिन बात जो है वो ख़त्म हो गई, बिना किसी क्लोजर के, बिना किसी टॉपिक के, बिना किसी बड़े रीज़न के, बस बात बंद। दो लोग जो थे, जो एक दूसरे से खुश थे, वो एक दूसरे की आदत बन गए थे, अब अजनबी बन गए। सबसे ज़्यादा दर्द ब्रेकअप का नहीं होता है, सबसे ज़्यादा दर्द उस साइलेंस का होता है जहाँ आप बात कर सकते हो पर करते नहीं। अगर आपको लग रहा हो कि जहाँ आप मैसेज टाइप करते हो फिर डिलीट करते हो, जहाँ आप ऑनलाइन देखते हो पर टेक्स्ट नहीं करते हो, दिमाग लगा लिया ना वहाँ पे। और ईगो सबसे साइलेंट डिस्ट्रॉयर है। मैं क्यों पहले मैसेज करूँ, उससे भी तो नहीं किया ना, तो फिर मैं क्यों करूँ, मैं ही क्यों समझूँ, जब सामने से कोई मुझे नहीं समझ रहा है तो मैं ही पहल क्यों करूँ। पर कभी कभी रिलेशनशिप जीतने के लिए आर्गुमेंट हारना पड़ता है और ईगो को छोड़ना पड़ता है। सच ये है कि हर रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशनशिप हो, वो परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान गलती करता है, पर जो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें प्रूव नहीं करना पड़ता है, उन्हें फील करवाना पड़ता है कि आप इम्पोर्टेंट हो। कभी कभी एक सिंपल सा मैसेज कि तू ठीक है या मैं हूं ना, मत सोच इतना, बस इतनी ही चीज़ें काफ़ी होती हैं।
एक रिलेशनशिप्स बचाने के लिए, और कभी कभी हम वेट करते रहते हैं कि परफेक्ट मोमेंट आएगा, परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट वर्ड्स का, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है जिसे आप बात करना चाहते हो पर ईगो रोक रहा है, तो एक बार सोचना कि क्या आप सही रहना चाहते हो या रिलेशनशिप बचाना चाहते हो। क्योंकि हर बार टाइम वापस नहीं मिलता है, हर चीज़ वापस आ जाती है पर टाइम वापस नहीं आता। और हर इंसान जो है वो अलग होता है, हर इंसान सेकंड चांस नहीं देता है। सो धीरे से ही, सच के साथ, रिलेशनशिप्स परफेक्ट होने से नहीं, एफर्ट से चलते हैं जो कि आपको देने होंगे, और समझने से बचते हैं। अगर आपने कभी किसी को बिना रीज़न लूज़ किया है तो कमेंट में बस HMM सिर्फ इतना लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और अगर अभी किसी के नाम आपको दिमाग में आया हुआ है तो शायद आज मैसेज कर देना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि आप ठीक हैं, क्या हम बात कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।